नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 47 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बोल रहे हैं। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यह मत भगवान श्री कृष्ण का है। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 6 का अब सबसे अंतिम श्लोक, और अंतिम श्लोक के अंदर भगवान अपने हृदय की सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे गूढ़ बात, सबसे रहस्यमय बात भगवान श्री कृष्ण अब बता रहे हैं। और हमारे लिए भी यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को हमें याद कर लेना चाहिए और आते जाते घूमते हुए इस श्लोक का आप उच्चारण कर सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, पिछले श्लोक में बोला था हे अर्जुन तुम योगी बनो। अब कई लोग सोचते हैं अरे कौन सा योगी बने। कोई सोचेगा कर्म योगी बन जाऊं, कोई सोचता है ज्ञान योगी बन जाऊं, कोई सोचता है ध्यान योगी बन जाऊं, कोई सोचता है भक्ति योगी बन जाऊं। कौन से योगी की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं? तो यह श्लोक में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो मेरे परायण है, जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भक्ति करते हैं, वे सबसे बड़े योगी है। तो बाकी लोगों को क्या होगा कि बाकी जो योग है वो इतना हमें संतुष्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य दिया है और हम लोग उसमें से कुछ कुछ खास बातें आपको बताते हैं। पहला, भजन। भजन का मतलब होता है सेवा करना। जो भज जब शब्द आता है तो वास्तव में है सेवा करना। जब भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। अब कई बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे होती है? तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा सर्वप्रथम आरंभ होती है अपने जीव के द्वारा। जीव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे होती है? जब हम जीव से भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो सर्वप्रथम वहाँ से सेवा आरंभ होती है। क्योंकि जब हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति की परिभाषा क्या है? नारद
पांचरात्र में वर्णन आता है। देव ऋषि नारद जी जो भक्ति के बहुत बड़े आचार्य है, वे बताते हैं कि भक्ति का मतलब होता है जब हम इस मन से, इस बुद्धि से, इन इंद्रियों से और शरीर से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो वह वास्तव में भक्ति कहलाता है। और जब बोलते हैं इंद्रिया तो 5 इंद्रिया कौन कौन सी? आँख, नाक, जीभ, फिर कान और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया कहलाती है। इन पांचों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उसको बोलते हैं भक्ति। आँखों से कैसे भगवान की सेवा करते हैं? आँखों से जब हम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को देखते हैं, जब हम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को देखते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान में भगवान की लीला स्थली को दर्शन करते हैं, तो यह हम अपनी आँखों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जीभ के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी का उच्चारण करते हैं, जैसे कि भगवत गीता का उच्चारण करना और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना। तो इस तरह से इस जीभ को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं जीभ को? जब इस जीभ से हम केवल भगवान को अर्पण किए हुए जो पदार्थ है उसको स्वीकार करते हैं। जो खाना हम भगवान को अर्पण करके खाते हैं तो यह जीभ की सेवा है। तो इस तरीके से जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम योगी बनते हैं। और कौन से योगी बनते हैं? सर्वश्रेष्ठ। अब बोलेंगे सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बन जाते हैं? क्योंकि भक्ति योग के द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में बताएंगे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जो जीव है, हम सब हैं, इवन देवी देवताएं हैं, वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और जब इस बात को पहचानते हैं तो हम क्या करते हैं? उस बात को समझकर जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति हमें परम संतुष्ट करती है। कि कैसे संभव होता है? क्योंकि बहुत आसान है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं और बच्चा भी बहुत दुखी होता है। पर जो वापस घर आ जाता है तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है और जो बच्चा होता है वह भी बहुत बहुत आनंदित होता है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है और हमें भी बहुत आनंद का अनुभव होता है। उसके अलावा कोई मार्ग में चले जाओ, हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। 10वें अध्याय भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है हमारा मन। तो बाकी योग साधनों का क्या होगा? जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं भगवान की सेवा समझ के, उनका क्या होगा? कि उसमें पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसमें चढ़ने का प्रयास करता है सीढ़ियों के द्वारा, और बहुत सारी सीढ़ियाँ है। कई लोग कुतुब मीनार गए होंगे तो देखा होगा बहुत सीढ़ियाँ है, चढ़ते चढ़ते ऐसा लगता है अरे कब सीढ़ियाँ ख़त्म होगी। तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, बहुत थक गया है,
पर कोई सहारा नहीं है, अपने ही बलबूते पे आगे बढ़ रहा है, गिरते पड़ते। बहुत सारे लोग तो आधे रास्ते से गिर जाते हैं, और कुछ लोग बहुत परिश्रम करके पसीना पसीन हो गए हैं, बुरी तरह थक गए हैं, गिरते पड़ते पहुंच रहे हैं। ऊपर पहुंचे तो देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े लोग भी बैठे आराम से आनंद कर रहे हैं, स्त्रियां भी वहां पे घूम रही है। और वो सोच में पड़ गया, अरे मैं इतना परिश्रम करके ऊपर पहुंचा, ये बच्चे, ये स्त्रियां, ये बूढ़े लोग कैसे पहुंच गए ऊपर। तो पूछते हैं, जी आप ऊपर कैसे आए। तो इसमें से एक वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं, जी नीचे लिफ्ट लगी हुई थी, बटन दबाया, ऊपर आ गए। अरे इतना आराम से आ गए, मैं तो थक गया, गिरते पड़ते पहुंचा, इतना बुरा हाल हो गया, और ये देखो आराम से पहुंच गए। ऐसे ही भक्ति योग का मतलब है हम लिफ्ट में बैठकर सीधा ऊपर की ओर जाना, और बाकी जो योग के साधन है बहुत कठिनता पूर्वक है। बहुत लोग रास्ते में भटक जाते हैं, और जो गिरते पड़ते ऊपर पहुंचते हैं और सोचते, अरे इतनी मेहनत ऐसे ही करी, इससे अच्छा भगवान की भक्ति करता, सीधा आराम से आ जाता। तो उसमें आप देखेंगे एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर किसका है? अन्य योग साधनों में खुद का आश्रय है। जब कोई अष्टांग योग का पालन करता है तो उसको किसी का आश्रय नहीं है, उसको स्वयं मेहनत करनी है। पर जब भक्ति का आश्रय लेते हैं उसमें हमारी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, हमारा प्रयत्न जरूरी है, पर आश्रय हम ले सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान बोलते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान तो बोल रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं स्वतः ही सब कार्य पूर्ण कर दूंगा। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूं। जब भगवान का आश्रय लेके हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो बड़े आराम से पहुंच गए। बस बटन दबाने का काम है, बाकी पूरी मशीनरी लगी हुई है, हमें और कठोर परिश्रम तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति के नियमों का पालन करते करते हम सर्वश्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। और जो अपने आश्रय पे आगे बढ़ते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना डॉक्टर के खुद ही अपना इलाज करना चाहते हैं। तो कभी तो सफल हो सकते हैं और कभी असफल होंगे, पर अगर डॉक्टर से मदद ली जाती है तो डॉक्टर के सहारे में मरीज बहुत जल्दी सही हो जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो बड़े आराम से इस संसार में सर्वश्रेष्ठ योगी बनकर जी सकते हैं। कई लोग बोलेंगे, अरे सेवा करने की जरूरत क्या है? तो कहते हैं, सेवा हमारा स्वाभाविक गुण है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में अध्याय 20 में वर्णन आता है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वभाव है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। अब कई लोग बोलेंगे, अरे हम दास बन गए और भगवान भगवान और हम दास, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ में। तो बोलते हैं, इस संसार में अगर कोई अपने आप को दास बोलता है तो बहुत छोटा लगता है, पर कोई अपने आप को भगवान का दास बोलता है तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वो दास नहीं है, वो बहुत बड़े हैं, मुझसे भी बड़े हैं। तो कहते, जी समझ में नहीं आया जी, मुझसे बड़े, भगवान श्री कृष्ण से बड़े कैसे हुए? तो हम चलते हैं भागवतम के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में। भागवतम में
जब महाराज अम्बरीश की कथा आती है 9वें स्कंद के अध्याय 4 में, और जब दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास जाते हैं सहायता कर मांगने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा सिद्धांत बताते हैं। क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री हरि बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का दास समझता है, वह दास नहीं है, वो मेरा स्वामी है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है अरे दास बन गया, नौकर बन के रहना है, वो नौकर बन के नहीं रहते। भगवान कहते हैं मैं उनके अधीन रहता हूं। फिर आगे भगवान बोलते हैं यह अस्वतंत्र एव द्विज, भगवान हरि भगवान विष्णु बोल रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और साधु ग्रस्त हृदयो, मेरा हृदय ग्रस्त है, ग्रस्त मतलब बंधन में है, मेरा हृदय बंधन में, किसके बंधन में है? ऐसे साधुओं का जो मेरे भक्त है, मेरे सेवक है, मेरे नौकर है, वो वास्तव में मुझको वश में करके रखे हैं। और तो और फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, भक्तेर भक्त जना प्रिय, जो मेरे भक्तों के भी भक्त है वे भी मुझे बहुत प्रिय है। तो जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कल इस श्लोक में और बताऊंगा। प्रभुपाद जी बहुत सारे शास्त्रों का उदाहरण देके बताते हैं ये भक्ति योग, ये भक्ति का मार्ग इतना सुलभ होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ है, और हम सब बड़े आराम से उसका पालन करते हुए इस संसार में बड़े आराम से अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं और सीधे भगवान श्री कृष्ण के धाम को जा सकते हैं। भगवान को जो सबसे प्रिय है वह है भगवान की भक्ति। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम स्वाभाविक ही भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है, और जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तो हम वास्तविक रूप से संतुष्ट रह सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला वह योगी जो सीधा मेरी भक्ति करता है। कौन सी भक्ति? जैसा कि भगवान के भक्तों के द्वारा बताया गया है, जैसा कि प्रहलाद महाराज बताते हैं नवधा भक्ति, कि इस 9 तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना वह वास्तव में भगवान को बहुत प्रिय है और वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब कोई प्रश्न करेगा, जी हमने तो सुना था कि भी भगवान तक जाने के 3 रास्ते हैं। कोई बोलता है कर्म योग से चले जाओ, कोई बोलता है ज्ञान योग से चले जाओ, कोई बोलता है भक्ति योग से चले जाओ। तो इन तीनों में अंतर क्या है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि आरंभ में जो लोग कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड का मतलब हो गया संसार की सेवा करना। संसार की सेवा का मतलब दान देना, गायों की सेवा करना, हॉस्पिटल बनवाना, अनाथ आश्रम बनाना, अन्नदान करना, ये सब कार्य करते हैं तो वह कर्म कांड कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भगवान नहीं जुड़े हैं। तो संसार के सेवा जब करते हैं बिना भगवान को जोड़े तो वह कर्म कांड बनता है। और या फिर कोई बहुत पूजा पाठ करता है पर बहुत सारी देवी देवताओं की आराधना करता है, कभी सोमवार को यहाँ व्रत कर लिया, मंगलवार को वहाँ व्रत कर दिया, तो ये सब के सब लोग कर्म कांड कहलाता है। और इसका लाभ क्या मिलता है? इसका लाभ मिलता है पुण्य, और पुण्य के प्रभाव में वे स्वर्ग में देवताओं के सुख को भोगते हैं।
और इस संसार में भी सुख भोगते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सेठ जी दान पुण्य करते रहते हैं। क्यों करते हैं? उनके मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि भाई हम आराम से रहे, थोड़ा सा भगवान को रिश्वत देने का प्रयत्न करते हैं। तो वह जब कर्म कांड से आगे बढ़ता है तो सोचता है कि ये मैं जो सेवा कर रहा हूँ ये भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। जब ऐसा भाव आने लगता है तो बोलते हैं कर्म योग। तो संसार का कार्य कर रहे हैं पर योग हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो गया, इसलिए वह कर्म योग कहलाता है। अब कोई कर्म योग में ही रह जाए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो भटक जाते हैं। क्यों? कभी भी कर्म योग कर्म कांड बन जाता है, कभी भी भगवान का ध्यान करते करते खुद की सुख की इच्छा आने लग जाती है, और इसीलिए कहते हैं कर्म योगी भी कभी कभी भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म योग में स्वयं का आश्रय होता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कर्म योग से थोड़ा ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त होता है और उसको बोलते हैं ज्ञान योग। और ज्ञान योग के द्वारा वो ये सोचता है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और इस तरह से बार बार दोहराता है और अपने जो सामाजिक कार्यकलापों से दूर रहता है। तो इस तरह से वो ज्ञान योग में चला जाता है और ज्ञान के माध्यम से वो फिर ध्यान में लगता है। ध्यान के माध्यम से फिर वह अष्टांग योग में लगता है, और अष्टांग योग का जो सबसे बड़ा खतरा है वह है सिद्धियाँ। जब कोई अष्टांग योग का आचरण करता है तो बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, उसमें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अगर ज्ञान योगी वहाँ पर अटक जाता है तो इसका मतलब वह फिर भटक कर वापस इस संसार में आता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे बाबा जी हैं जो बहुत ध्यान प्रक्रिया में सिद्ध होकर बहुत साधना करी और बहुत सिद्धियाँ भी प्राप्त कर ली, पर फिर बाद में एक बहुत बड़ी सिद्धि में फंस जाते हैं और जिसको बोलते हैं प्रसिद्धि। जब प्रसिद्धि प्राप्त होती है तो लोग ऐसे ज्ञान योगी भटक जाते हैं अपने मार्ग से, और इसीलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी अगर ये ध्यान योगी फाइनली अगर भक्ति योग नहीं करते तो ये सब गिरने की संभावना है। तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब हम नवदा भक्ति का आचरण करते हैं, मन बुद्धि और शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वह भक्ति योग कहलाता है। क्योंकि हमने कल भक्ति की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वह भक्ति कहलाता है। और जो कर्म योगी होते हैं वो शरीर से भगवान की भक्ति सीधी नहीं करते, मन से ये सोचते हैं ये कार्य मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। तो जब शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं तब यह भक्ति योग बनता है। तो भक्ति योग में जैसे बताया था इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो आँखों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है? भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से। जब हम लोग मंदिर जाते हैं नियमित रूप से और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को देखते हैं और इससे आँखों को जो आनंद प्राप्त होता है तो सोचते ये है आँखों की सेवा। नाक के द्वारा कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं? जब आप मंदिर में या अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को ये तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं
तुलसी मंजरी अर्पण करते हैं, सुगंधित पुष्प अर्पण करते हैं। अर्पण करने के बाद में जब आप वो वापस लेते हैं और उसको सूंघते हैं तो इसके द्वारा हम नाक को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और बताया है केवल सूंघने के मात्र से ही हमारे अंदर भक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। और यह उदाहरण श्रीमद् भागवतम में पता चलता है कि जब 4 कुमार वैकुंठ में भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं और उनके 2 द्वारपाल जय और विजय उनका मार्ग रोकते हैं, तो जब उनको श्राप दे देते हैं, जैसे ही श्राप दिया भगवान श्री हरि बहुत व्याकुल होके आए। उनको पता चला कि उनके भक्त संकट में हैं, तुरंत आए। और जब वह भगवान श्री हरि वहां पधारे तो उनके पांव के अंदर तुलसी के पत्ते लगे हुए थे और उसकी सुगंध सूंघ कर जो 4 कुमार थे उस वक्त वे भक्ति योगी बन गए। उससे पहले वो ज्ञान मार्ग के अनुसरण करने वाले थे। तो कहने का मतलब है तुलसी का पत्ता जो भगवान को अर्पण करके हम स्वयं सूंघते हैं उससे भी हमारी भक्ति बढ़ती है। तो इसके द्वारा हम अपनी नाक को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जीभ को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? जीभ को लगाना है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने में, उनकी कथा बोलने में, उनके नाम का जप करने में। और जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद जो भोग अर्पण किया जाता है केवल उसको ग्रहण करने से जीभ के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं। कानों के द्वारा हम भगवान की सेवा कैसे करें? कानों के द्वारा हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। अब बोलेंगे अरे कानों से तो सुनते हैं, आप दर्शन की बात कैसे कर रहे हैं? कानों से जब हम भगवान श्री हरि की कथा सुनते हैं तभी हम वास्तविक रूप से भगवान श्री हरि को देख सकते हैं। क्योंकि सीधा हम देखना चाहेंगे तो हम भगवान श्री हरि को नहीं देख पाएंगे। हमें देखना है पहले कानों के द्वारा। कानों के द्वारा देखने का मतलब है पहले आप भगवान श्री हरि के बारे में समझिए, कथा सुनिए, कथा श्रवण कीजिए। इस तरीके से कानों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। और त्वचा को कैसे सेवा में लगाएं? कि जो हम मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान के भक्तों की चरण धूलि को हम अपने मस्तक पर लगाते हैं और जो हमारे मित्र के समान जो भक्त है उनका गले लगाते हैं, तो इस तरह से हम अपनी त्वचा के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। पाँव के द्वारा कैसे भगवान की सेवा करें? भगवान की जो लीला स्थली है, जो तीर्थ स्थान है, वहाँ पर नियमित रूप से जाना, तो भगवान के मंदिर को जाना, तो इसके द्वारा हम अपने पाँव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। हाथों से कैसे भगवान की सेवा करें? भगवान के जो श्री विग्रह है वहाँ पर उनको आप श्रृंगार कीजिए। जो मंदिर है वहाँ पर आप सेवा कीजिए। भगवान के भक्तों को प्रसाद वितरण में सहयोग कीजिए। मंदिर में झाड़ू लगाइए। इसके द्वारा आप अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस तरह से शरीर को जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वह वास्तविक भक्ति कहलाता है। और नवदा भक्ति में भी बताया गया श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण। तो हमें कथा सुननी है, स्वयं को भगवान की सेवा में लगाना है। जहाँ अगर आसपास आपके मंदिर हो वहाँ पर हर रविवार को आप लोग जाइए और कुछ न कुछ सेवा अवश्य कीजिए। इस तरह से हम लोग भक्ति योगी बन जाते हैं। और जो गुरु आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखाते हैं वही वास्तविक गुरु है और वही सच्चे प्रमाणिक परंपरा से के हिस्सा है। उसके अलावा जितने गुरु हैं जो आपको बताते हैं कि आप दान पुण्य कीजिए, अनाथ आश्रम में दान दीजिए, हॉस्पिटल बनवाइए,
गरीबों को दान दीजिए और स्कूल बनवाइए, तो ये सब सामाजिक कार्य का हिस्सा बन जाता है, कर्म कांड का हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे गुरु हमें पूर्ण ज्ञान नहीं देते। पूर्ण ज्ञान तभी मिलेगा जब वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताए। अगर कोई बोलते हैं कोई भी भगवान की पूजा कर लो, कोई भी देवी देवता की पूजा कर लो, सब एक है, तो समझ लीजिए उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है। क्योंकि अभी 7वें अध्याय में भगवान बोलेंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोकों को जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के धाम को जाते हैं। और इसमें क्या अंतर है? बाकी जगह जाएंगे तो वहाँ से वापस आना पड़ता है, पर भगवान श्री कृष्ण के लोक को जाते हैं तो वहाँ से इस मृत्यु सागर में वापस नहीं आना होता। तो बहुत बड़ा अंतर है। पर बहुत सारे गुरु अपने शिष्यों को गलत मार्ग दिखा देते हैं, अधूरा मार्ग दिखाते हैं। कई गुरु बोलेंगे, मैं आपको एक अद्भुत प्रक्रिया सिखाता हूँ, एक नई तरह की क्रिया बताऊंगा और इससे आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो समझ लीजिए इन्होंने भी भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन नहीं किया। क्योंकि गुरु का दायित्व है हमें भक्ति मार्ग की ओर लेके जाए, बाकी सारे मार्गों में बहुत बड़ा खतरा है। एक गुरु, सच्चे गुरु की यही निशानी है कि वह आपको भक्ति मार्ग के लिए प्रेरणा देंगे। भले अभी मन नहीं लग रहा है तो भी वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पर बताएंगे कि फाइनली हमें भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो कई लोग बोलेंगे, अरे प्रभु जी आप क्या हर समय भगवान कृष्ण करते रहते हो, बाकी देवी देवताओं का क्या होगा? तो क्या हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है, और इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तब ही हम वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। तो अन्य देवताओं की पूजा करना बंद कर दें? नहीं, आप बंद मत कीजिए। आप जिस देवता का पूजा करते हैं कीजिए, पर उनको भगवान श्री कृष्ण का भक्त समझ के कीजिए, तो वे गुरु की तरह हमें मार्ग बताएंगे। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं और मेरे देवता बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं वास्तव में जो इस तरह का सोचता है उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो पूर्ण आश्रय लेकर देवता की शरण में जाते हैं, तो देवता स्वतः ही उनको भगवान कृष्ण की भक्ति का मार्ग बताएंगे। पर अगर हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं तो हम फिर इस संसार में बंध जाते हैं। तो जो गुरु आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो वैसे गुरु प्रमाणिक है। ऐसे गुरु का हम सत्संग कर सकते हैं और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सकते हैं। जो आपको कर्म कांड में लगाए, कई लोग बोलेंगे चलो नदियों की सफाई करते हैं, कई लोग बोलेंगे पूरे संसार में शांति दूत बन के घूमेंगे। तो कहते हैं ये सारे काम अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने में हमारी सीधी सहायता नहीं करते, और इसीलिए वो वास्तविक रूप से प्रमाणिक गुरु नहीं है। वह गुरु जो आपको भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं पे भी लेके जाते हैं, चाहे वो आपको योग की सिद्धियां बताए, चाहे वो समाज की सेवा करना बताए, चाहे समाज में भ्रष्टाचार को हटाने का कार्य करे, कोई भी कार्य करे, पर वास्तव में अगर सच्चे गुरु है तो वो आपको भगवान श्री कृष्ण से ही जोड़ेंगे। और अगर नहीं जोड़ते तो समझ लीजिए उन्होंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे गुरु बन चुके हैं, और आपको इसीलिए हम लोगों का प्रयत्न है भगवत गीता खोल कर बताते हैं कि देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं।
नहीं तो अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कोई भी हमको धोखा दे देंगे और बोलेंगे देखो मैं आपको सही मार्ग बताता हूँ, कोई और गुरु बोलेगा मैं आपको सही मार्ग बताता हूँ, और हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए निर्णय आप लीजिए, निर्णय आपको लेना है कि वास्तव में सच्चे गुरु कौन है और जो अधूरे गुरु कौन है, जो हमें भटकाते हैं इस संसार के कर्म कांडों में और सिद्धियों के लिए और योग साधना के लिए, और सोचते हैं हम पूरे संसार में शांति का वातावरण बना देंगे, तो वो काम अधूरा है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे हम प्रसन्न नहीं हो सकते, हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी और बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने यही बताया, सर्वप्रथम हमारा दायित्व है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना, क्योंकि वही एक ऐसा कार्य है जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। और ये भगवान बहुत हृदय की सबसे गहराई वाली बात सामने रखे हैं। क्यों रखी है? क्योंकि अर्जुन ने पूर्ण रूप से आश्रय लिया है। उससे पहले भगवान ने बहुत सरल बात बताया, ज्ञान योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पर जब अर्जुन ने बोला कि मेरे को आपके सिवाय कोई सहारा नहीं है, आप ही मुझे मार्ग बताइए, तो भगवान अपने हृदय की सबसे गहराई वाली बात बताते हैं। एक माता पिता का सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या है? जब उनका बिछड़ा हुआ बच्चा वापस मिल जाता है। और जो बच्चा बिछड़ गया है वही वास्तव में प्रसन्न हो सकता है जो वो वापस अपने माता पिता से मिलता है। तो हम सब भगवान श्री कृष्ण के बिछड़े हुए अंश हैं जो इस संसार में भटक रहे हैं। न जाने कितने जन्मों से कहाँ कहाँ भटके हैं, कहाँ कहाँ माता पिता के घर में जन्म लिया है, न जाने कहाँ कहाँ से हम लोगों ने इतना रास्ता तय कर दिया। तभी यहाँ पर शास्त्र बताते हैं जब हमें सच्चे गुरु और वास्तविक सत्संग प्राप्त होता है उस समय हमारा भाग्य का उदय होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वे सब भाग्यशाली है जो हर रोज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उसके अलावा बाकी लोगों का भाग्य उदय नहीं हुआ है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जैसे शिक्षा गुरु हमें प्राप्त हुए, उनके साहित्य से हमें इतनी सारी प्रेरणा मिलती है। नहीं तो हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में, इतने सारे विचारधाराओं में भटके हुए हैं। कोई बोलता है ये अच्छा है, कोई बोलता है वो अच्छा है, कोई बोलता है ऐसा कर लो, कोई बोल दो वैसा कर लो। 100 तरह के रास्ते बताएंगे। पर जब हम भगवत गीता को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उत्तमः, सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।